एक साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा नवगठित मऊगंज जिला में समृद्धि, खुशहाली एवं गौरव की जो अपेक्षाएं जिला वासियों की रही, वे मोहन सरकार में धुंधली पड़ गई। यह आरोप सत्तारूढ़ मोहन सरकार पर लगातार लग रहे हैं। जिले के घपले घोटालों में करोड़ों रुपए हजम हो गए। सरकार ने जितनी बहुमूल्य राशि दिया वह बेईमानों के पेट में चली गई। उससे जिले के विकास की कई योजनाएं साकार हो सकती थी, जो कि हजम कर ली गई राशि। मऊगंज जिला भविष्य की सुखद कल्पना के बजाय अपनी दारुण दशा से व्यथित है। यहाँ पर साधन संपदा के साथ ही सभी विकास योजनाएं भ्रष्टाचार के गाल में समा रही हैं। शासन प्रशासन में स्वार्थी प्रवृत्तियों का बाहुल्य और उच्च स्तर से निम्न स्तर तक बढ़ते भ्रष्टाचार से तो जनतंत्र की जड़ें हिल रही हैं। ऐसे में 8 दशकों से उपेक्षित मऊगंज की जनता जिला बनने के बाद भी भ्रष्टाचार और अत्याचार से छुटकारा की सुखद संभावना से निराश है। परिस्थितियां जटिलतम होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री के ईमानदार प्रयासों से नवीन जिले के हित में निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी की ऐसी किरण निकले जो समूचे प्रशासन तंत्र की कलुषित कालिमा को दूर कर मऊगंज को जिले के रूप में गौरव गरिमा को प्रकाशित कर दे। तभी जिलावासी सरकार के सुशासन की सार्थकता के प्रति आशान्वित हो सकेंगे। दरअसल मोदी नाम के सहारे 3 बार चुनाव की बैतरणी पार कर चुके रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी को विकास पुरुष के साथ साथ भाजपा सरकार के विकास को गिनाने में अब तो ज्यादा नहीं तो थोड़ी लज्जा दिखानी चाहिए, क्योंकि मऊगंज के फूलकरण सिंह में उन्हीं का दिया यात्री प्रतीक्षालय जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। सांसद के भ्रष्टाचार कमीशन खोरी को बता रहा तो वहीं उनके संसदीय क्षेत्र मऊगंज नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह मोहन सरकार में तेजी से एक के बाद एक विकास कार्यों के बहने का सिलसिला जारी है, उससे देख अब सवाल उठने लगा है कि पीएम मोदी के मिशन को पूरा करने में मोहन सरकार कुछ इसी तरह के मिशन भ्रष्टाचार के द्वारा सशक्त भारत बनाने का काम कर रही है। जहां मऊगंज जिले के नगर परिषद मऊगंज का भाजपा पार्षदों द्वारा सरकार के पास भेजे गए करोड़ों के भ्रष्टाचार के विकास पुलिंदा यहाँ की तस्वीरों में देखे खस्ता हाल व्यवस्था में सड़क, नाली, बिजली की टैक्स भरने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो वहीं ताजा मामला हनुमाना से आया, जहां 474.59 लाख की लागत से बनने वाली सड़क पहले ही बारिश में बह गई। तो अलवा खुर्द से बंजारी मार्ग की सड़क पुलिया बह गई। उक्त सड़क मार्ग में 1 इंच की डामर डाली गई। कई जगह जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ग्रामीणों का भी गुस्सा फूटा। कमीशन एवं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ी है करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। मऊगंज जिले के जनपद पंचायत नईगढ़ी क्षेत्र से, जहां जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर में बीते 1 वर्ष पूर्व 17,80,000 की लागत से बनाया गया अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य के बाद ही बरसात नहीं सह पाया और बुधवार की सुबह टूट गया। घटिया निर्माण के कारण अमृत सरोवर तालाब टूट जाने के कारण करीब 18 लाख रुपए पानी में बह गए। वहीं कई किसानों की फसलों का भी नुकसान हो गया। बताया गया कि जनपद पंचायत की जिम्मेदारों द्वारा निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई थी। आरोप है उक्त अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य पंचायत की बजाय तथाकथित ठेकेदार द्वारा कराया गया था और निर्माण कार्य में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई कि पहले ही बारिश में टूट गया। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मऊगंज जिला भाजपा के सुशासन में भ्रष्टाचार सर पर दौड़ता रहेगा। विराट 24 न्यूज के लिए राजेश दुबे की रिपोर्ट। हो गया इनसे सीधे बांधे पर निकल जाना। नाला वही है जो पानी जा रहा, वही मेन वही नाला। देखिए पूरा यहाँ तक देखे फैला बिल्कुल एकदम। इसके बारे में आदरणीय बन्ना जी ने विस्तृत रूप में अपना बयान जारी कर दिए हैं। इस मामले में हमें बोलना बहुत नहीं, पर आप देखिए क्या है कि जब से अपना मऊगंज जिला बना, यहाँ के कलेक्टर
जितना प्रशासनिक अमला है, पहले भ्रष्टाचार थोड़ा कम था, लेकिन जब से कलेक्टर आए तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया बहुत तेजी से। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। उनका पीए पंकज श्रीवास्तव जी, उसकी योग्यता है एक लैब टेक्नीशियन को निजी सचिव बनाना। क्या देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि एक छोटे कर्मचारी को अपना पीए बना रखे हैं। बहुते में इनका भाई सरपंच है, आदरणीय यही अजय श्रीवास्तव जी जो कलेक्टर हैं, तो करोड़ों का काम सैंक्शन किए रोजगार गारंटी की योजना के तहत, जबकि अन्य पंचायतों को कार्य नहीं मिले। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंकज के माध्यम से उनका भाई करोड़ों को वर्ग स्वीकृत कराया। विभागों में भी देख रहे हैं दखलंदाजी जी। हर जगह देखिए, जनपद का अगर कोई मामला होता है, अगर कोई सरपंच की शिकायत करता है आम जनता आके, तो वो आवेदन जनपद तक नहीं जाता, यही रुक जाता है। वो सरपंच को बुलाएंगे, अपना सिस्टम बना लेंगे, पैसे लेके छट छोड़ देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आपके नेता सुखेंद्र सिंह बंदा ने विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि हम जनता की लड़ाई करें, गुंडागर्दी को समाप्त करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू सिंह सेंगर पर एक सिविल अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया, जिनके ऊपर 354 की धारा भी लगाई गई है, वसूली का आरोप लगाया। तो उनको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जहां तक हमें ध्यान है कि राजू सिंह सेंगर कांग्रेस से मऊगंज जिले में किसी पद पर नहीं है। विधानसभा के चुनाव में वो पार्टी छोड़ चुके हैं। लोकसभा उसके बाद ये पता नहीं कहाँ किस पद में है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर पार्टी फोरम में बात आएगी तो उनके निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो लोकसभा के चुनाव में तो उनको नई क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। रीवा जिला वालों ने बनाया था, मऊगंज वालों ने नहीं बनाया था, जबकि मऊगंज जिला है, मऊगंज वालों को बनाना चाहिए था। मऊगंज जिला के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं गौतम जी, पद्मेश गौतम जी, उनके द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया था। नहीं तो आपके माध्यम से यह बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। आपकी बात संज्ञान में है कि एक महिला ने उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली। अध्यक्ष क्या कहते हैं? अध्यक्ष के पास जाते हैं कि सर ये काम अध्यक्ष साहब ये करवाना है, कहाँ अंधेरा है तो बिजली लगवाना है, कुछ करना है। तो ये करोड़ों खर्च हो गए, ये कहाँ समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया कि खर्च भाई बाढ़ में खर्चा हो गया, काम नहीं हुआ और 1 से लेकर 15 बाढ़ में सब जनता परेशान है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भाई बाढ़ में काम हो लेके आए, विश्वास चाहिए। आप मऊगंज जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाते हैं और यहाँ मऊगंज जिले में किस तरह की स्थिति है, क्या विकास चल रहा है और क्या जनता के हितों में काम कर चल रहा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा। देखिए, मऊगंज जिले को अस्तित्व में आए हुए करीब 1 साल से ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन जो गतिविधि जिला बनने के पहले थी उससे भी बदतर वर्तमान स्थिति में जिला प्रशासन मऊगंज है और चारों तरफ से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मतलब रीवा जिले में जब था, बल्कि रीवा जिले में था तो इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतनी ज़्यादा
मैंने अंधेर गर्दी। प्रशासन में अंधेर गर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जिले के अस्तित्व में मऊगंज आया है उस तरह से चारों तरफ से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर तरह से चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं, चाहे साहेबपुर का मामला हो, चाहे हनुमना का हो, चाहे हाटा का हो, चाहे पिपराही का हो, चाहे दे तालाब का हो, चाहे नई गढ़ी का हो, चाहे प्रॉपर मऊगंज का हो। तो चारों तरफ से चाहे माने पुलिस का प्रशासन हो और चाहे आपका कलेक्टर का प्रशासन हो, ये पूरी तरह से सिविल मतलब राजस्व का मामला हो, तो चारों तरफ से कोई आप चले जाइए, कोई भी काम आपको माने अगर आपका सही है वो भी जो है तो बिना लेन देन के नहीं संभव है। तो स्थिति बस से भी बदतर है। ये नगर परिषद में भी लगभग विगत 2 वर्ष होने को दिया, वहाँ की भी स्थितियाँ इसी तरह से बनी भाई अब ये समझ लीजिए कि चाहे बता रहे हैं कि नगर परिषद में देख लीजिए पूरे मऊगंज में चारों तरफ से जो है तो कहीं कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, तो न तो स्ट्रीट लाइट है और न तो नाली है और न ही तो कोई योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, और कोई भी आदमी लेकर कोई आवेदन जा रहा है उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सांसद विधायक इनके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जनहित के क्षेत्र के विकास के लिए, इनकी क्या भूमिका है? अब देखिए सांसद और विधायक के मामले में तो आप खुद जानते हैं कि सांसद को जो काम करना चाहिए विकास का कार्य वो न करके कहीं तो विंध्य पुरुष विधानसभा के पूर्व स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया कि जो आदमी नहीं है जिनके लिए पूरा प्रदेश जो है तो सम्मान की दृष्टि से देखता था, उनके बारे में ऐसे लोगों के द्वारा बयान दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी कोई एक उपलब्धि बता दें। सांसद जनार्दन मिश्रा जी कोई एक उपलब्धि अपने रीवा और मऊगंज जिले की बता दें कि उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम किया है, लेकिन हमारे बड़े नेताओं को गाली देना, उनके बारे में गलत शब्दों का उपयोग करना, उनके माने क्रियाकलापों के संबंध में, जबकि आप जानते हैं कि पूरे श्रीनिवास तिवारी विंध्य नहीं पूरे प्रदेश किसान थे और उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों का काम किया कांग्रेस सरकार में रहते हुए। ऐसे लोगों को पर बयानबाजी कर रहे हैं तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? इनका कि हमने ये कोई बड़ा काम किया है मऊगंज के लिए। मऊगंज के लिए कोई भी बड़ा काम अब तक में जिसने भी किया है तो स्वर्गीय डॉक्टर रामधनी मिश्रा और पंडित जगदीश तिवारी, इसके अलावा और जो भी बाद में सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने कार्यकाल में सरकार नहीं थी फिर भी 5 साल के दौरान उन्होंने छोटे मोटे काम जैसे चौरा घाट वाला काम है, सिविल अस्पताल का है, कुछ उन्होंने काम किया था। अभी बन्ना जी ने एक बयान दिया था बीते दिनों एक घूसखोरी के मामले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में पकड़ी गई थी, उसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं? भाई बन्ना जी विपक्ष में रहते हुए चुनाव हारने के बावजूद भी वो जो है तो मऊगंज के लिए, मऊगंज की समस्याओं के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। अभी कई आंदोलन उन्होंने किया, अब इसके पहले ज्ञापन दिया था, अभी कल जो है तो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों की समस्या के लिए नया यात्रा पूरे प्रदेश में हुई, उसमें भी मैंने हम लोग बन्ना जी ने अपनी बात रखी। और घूसखोरी के संबंध में जो उन्होंने बयान दिया है वो पूरी तरह से यथार्थ है, सही है। ये पैसा जाता है ऊपर, निश्चित तौर पर जा रहा है, तभी नहीं ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये कलेक्टर और विधायक मिलकर जो वही पूरा जो है तो प्रशासन जो है तो शासन से जुड़ा हुआ मामला है, जो भी करे उनके इशारे पर हो रहा है। तो ये मानते हैं घूसखोरी भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है। बिल्कुल। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।